आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों का गुणा और भाग। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भिन्नों का गुणा और भाग कैसे करते हैं। तो पहला जो स्लाइड है उसमें समान और असमान भिन्ने अगर हैं तो हम उनका गुणा कैसे करेंगे। समान और असमान से आशय ये है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, मतलब जिनके हर समान हो ऐसे भिन्नों का भी, और जिनके हर समान नहीं हो ऐसे भिन्नों का भी हम गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका बहुत ही सिंपल है गुणा करना। जो भिन्न हैं, भिन्नों का गुणनफल क्या होता है? अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल। अर्थात आपकी दो भिन्नें दी हुई हैं, 3 है, 4 है, जितनी भी भिन्नें हैं उनका गुणनफल अगर निकालना है तो अंशों का गुणनफल करके अंश में और हरों का गुणनफल करके हर में हम लिख देते हैं। यहाँ उदाहरण से समझिएगा। ये आपके पास भिन्न है और जैसे एक भिन्न है 4/5 और दूसरी भिन्न है 9/2। इसका हमको गुणा करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर अंश में अंशों का गुणा करके लिख देंगे। तो अंश में पहली भिन्न में 4 है और दूसरी में 9 है, तो गुणनफल में अंश में 4 गुणे 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 और 2 हर में दोनों के है क्रम से, तो हर में ये हो जाएगा। तो 4 9 36 बटा 5 दुना 10, ये हो गया इनका गुणनफल। और भिन्नों में हम सामान्यतः क्या करते हैं कि जब भी कोई भी प्रश्न हल करते हैं भिन्न का, तो उचित भिन्न में उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे उसके यहाँ पे देखिए 2 से अगर हम काट दें तो यहाँ 2 पच्चे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 18 हो जाएगा। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर हम करें तो 5 से 15 3/5। ये पिछली वीडियो में आपने जाना है कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये गुणनफल हो गया 4/5 और 9/2 का, 3 सही 3/5। इस तरह से और भी कुछ उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जब आपको भिन्नों का गुणा करना हो तो आप गुणा कैसे करेंगे। अब सिंपल सा चीज है, अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आती है कि एक पूर्णांक दिया हुआ है और फिर आपको उसमें किसी भिन्न का गुणा करना है, जैसे 4 गुणे 1/3, ये गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 मतलब 4/1। अगर पूर्णांक है तो उसको भिन्न के रूप में हमें अगर लिखना है तो उसका हर एक कर देंगे। तो 4 एकम 4/3, ये गुणनफल हो गया। इसको भी हम मिश्र भिन्न में अगर लिखें तो 1 सही 1/3, ये हमारा उत्तर हो गया 4 और 1/3 का गुणनफल। तो इस तरह से गुणा कर लेंगे। भिन्नों का गुणा बहुत ही आसान है, इसमें बहुत हमको कन्वर्ट करने की या हर समान करने की ये सब जरूरतें हमको नहीं पड़ती हैं, इसलिए ये आसान है। अगली स्लाइड में हम चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है देखिए समान और असमान भिन्नों का भाग हम कैसे करेंगे। तो दो भिन्नें दी हुई हैं, जैसे एक भिन्न है मान लीजिए 4/5, कोई भी भिन्न हम ले लें, 4/5 ही ले लेते हैं। इसमें हमको भाग देना है मान लीजिए 1/2 से। तो भाग और गुणा में बस थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, देखिए जो पहली भिन्न है उसको तो हम सेम टू सेम लिखते हैं, दूसरी भिन्न का व्युत्क्रम लिख देते हैं। तो किसी भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है, उसके अंश को हर कर दीजिए और हर को अंश कर दीजिए। भाग का जो चिन्ह था उसके बदले गुणा का चिन्ह, और फिर यहाँ पर व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/2 के बदले 2/1। भाग के चिन्ह के बदले गुणा का चिन्ह, और बाद वाली जो भिन्न है हमारे पास हम उसका व्युत्क्रम कर देंगे, अर्थात अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, 8/5, ये हमारा इनका भागफल हो गया। इसको हम 1 सही 3/5 मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो भिन्ने हैं समान है या असमान है, अर्थात जिनके हर समान है या हर समान नहीं है, आप उनका गुणनफल और भागफल निकाल सकते हैं। भागफल और गुणनफल की प्रक्रिया एक जैसी ही है, बस भागफल में क्या करना होता है, हमको बाद वाली भिन्न का इनवर्स करके वहां पर गुणा करना होता है। एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे 4 भागे, ये आपका क्वेश्चन है 3/4। अब यहाँ पे देखिए जो शुरू में है 4, यहाँ पे हर कुछ नहीं है, 1 आप कर दीजिए। तरीका क्या है, 4/1 पहली भिन्न को हम वैसे ही लिख देते हैं,
भाग के बदले गुणा का चिन्ह लगाते हैं और बाद वाली का इनवर्स लिख देंगे, व्युत्क्रम लिख देंगे। तो 4/3/4 है, इसका उल्टा हम करेंगे तो 4/3 हो जाएगा और गुणनफल यहाँ पे हो गया 16/3। तो अगर इसको आप मिश्र भिन्न में बदलना चाहें 3 × 5 = 15 और 1 शेष बचा। तो इस तरह से हम दो भिन्नों का गुणा और भाग लगाते हैं। भाग में भी बस एक स्टेप करने के बाद गुणा जैसी ही प्रक्रिया होती है। इसके बाद है मिश्र भिन्नों का गुणा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब भी मिश्र भिन्न आपके सामने आ जाए तो पहले क्या करना होगा, मिश्र भिन्न को पहले हमको विषम भिन्न में बदलना होगा और तभी हम गुणा कर सकते हैं। जैसे देखिए एक मिश्र भिन्न है 1 सही 2/3 और दूसरी मिश्र भिन्न है 2 सही 1/4। तो हमको इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल ज्ञात करने से पहले हमें इन भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना होगा। तो इसको कैसे बदलते हैं ऑलरेडी वीडियो में आपको बताया जा चुका है। 3 × 9 = 3 2 5/3 पहली भिन्न का मान हो गया और दूसरी भिन्न का मान हो गया 4 दूनी 8 1 9/4। तो हल करेंगे आप इसको तो 5 9 45 बटा 4 3 12। आप चाहें तो इसको 3 से काट भी सकते हैं। 3 से काट देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ ऊपर 15 हो जाएगा। 15/4 उत्तर आ गया और इस उत्तर को हमको मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 4 तिहाई 12 सही 3/5। इस तरह से देखिए दो भिन्न अगर हैं मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले हमने क्या किया, उनको विषम भिन्न में कन्वर्ट किया, गुणा किया, सरलीकरण किया उनका और फिर जो आया है लास्ट में विषम भिन्न में उत्तर उसको हमने मिश्र भिन्न में बदल दिया। तो ये प्रॉपर तरीका है मिश्र भिन्न जो हैं अगर उनका आपको गुणा करना है। आगे हम बढ़ते हैं, भाग देखें अगर मिश्र भिन्नों का। तो मिश्र भिन्नों के भाग में भी हम वही चीज जैसे गुणा में था, सामान्य आपने देखा कि सामान्य भिन्नों का गुणा और भाग में अंतर यही था कि भाग वाले में बाद वाली भिन्न का इन्वर्स करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी वही चीज है, भिन्नों को पहले आप मिश्र भिन्न में बदलेंगे अगर भाग करना है। जैसे 2 सही 1/3 है मान लीजिए और इसमें भाग करना है आपको 1 सही 1/4 से। तो पहले सवाल में हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। 3 दूना 6 1 7 7/3 इसका हो गया विषम भिन्न में रूपांतरण और 4 1 4 1 5/4 इसका हो गया। और भाग को हल करने का जो तरीका है क्या है, भिन्न में पहले भिन्न को आप सेम टू सेम लिखते हैं, भाग के बदले गुणा का चिन्ह लिखते हैं और बाद वाले भिन्न का इनवर्स लिखते हैं। तो 5/4 का इनवर्स व्युत्क्रम 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम हल करें तो 7 चौक 28 बटा नीचे है 3 × 5 = 15 और इसको आप मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना चाहें 15 × 9 = 15 13 शेष बचेगा 13/15 1 सही 13/15। ये हो गया आपका यहाँ पर मिश्र भिन्नों के भाग से संबंधित प्रश्न और उसका उत्तर। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न आपके सामने हैं। पहला है 9/7 और 6/3 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा है 3/5 भागे 5/4 का मान ज्ञात करिए। तीसरा है 4 × 3/5 का मान ज्ञात करिए। चौथा प्रश्न है 9 × 2/7 का मान ज्ञात करिए। पांचवा है 2 सही 1/3 × 7 से 1/2 का मान ज्ञात करना है। और छठवां और आखिरी है 5 सही 4/7 भागे 2 सही 5/6। ये मान ज्ञात करना है। आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लाइड के अगले स्टेप में इसका उत्तर है। तो यहाँ से हम देखते हैं सारे प्रश्नों का, जो 6 प्रश्न हैं 6 के सभी 6 प्रश्न का उत्तर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उत्तर का मिलान कर लीजिए। तो इस तरह से भिन्न का भाग और गुणा ये दोनों करना बहुत ही आसान है। थोड़े से बस स्टेप्स आपको याद रखने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको भिन्नों के भाग और गुणा को समझने में मदद मिली होगी। ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।